कहूं। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरी कॉल तो उठाई, वरना मुझे तो लगा था कि अपनी जिंदगी से फ्लश आउट कर दिया आपने। काम की बात करें हमजा? काम की बात करें, लेकिन कैसे करें काम की बात? वो तो आप मुझसे छुपाने लगी हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपको अरहम की अम्मी को लेकर जाना था हॉस्पिटल तो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना। वो जल्दी जल्दी में बताना भूल गई, आई एम सॉरी। चलो कर लेते हैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट, लेकिन इसकी एक सजा बनती है। और क्या है सजा? सजा ये है कि आपको मेरे साथ आज रात डिनर पे जाना होगा। तो चलो, मुझे भी जाना है, मुझे आंटी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा अच्छा सुनो तो सही, कुछ कहना है तुमसे। आई लव यू। हमजा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। ये मेरी बड़ी पसंदीदा एल्बम है। चलो देखते हैं तुम बूझती हो कि नहीं। ये कौन है भला? ये तो हादी। ये हादी, ये अरहम, ये भी अरहम। 3 साल तक बिल्कुल हादी अरहम जैसा लगता था। सीरियसली, ये देखो जरा, मेरा प्यारा अरहम 5 साल का था तो बहुत बड़ी बर्थडे मनाई थी हमने इसकी। मेरा प्यारा बेटा कहता था, अम्मी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो आपका बहुत ख्याल रखेगी। मिल गई सनाया, जिसे नौकरी की फिक्र है, और मेरे बेटे को मेरी। तुम जैसी मिल जाती ना कोई मुझे, तो कितना अच्छा होता, है ना? अरे बुरा तो नहीं मनाया बेटे तुमने, मैं पता नहीं क्या बोल गई, बस जो दिल में था ज़बान पे आ गया। मुझे बुरा नहीं लगा आंटी। और एक सनाया है जिसे मेरी हर बात बुरी लग जाती है। मेरा जाने का वक्त हो गया, हमजा आता ही होगा। हाँ बस तो तुम चाय बना दो, मेरी इंसुलिन लगा दो, चली जाना। सनाया, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से आप मुंह मीठा करें। क्या बात, इतने खुश हो तुम? क्या हुआ है? आप सबसे पहले ये खाएं। किस खुशी में, बताओ तो सही। मेरी प्रमोशन हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैं खाऊंगी रात में इंसुलिन के बाद। फबिया को खिलाओ, इसका भी मुंह मीठा कराओ। प्लीज हैव सम। खा लो बेटे, मिठाई से कैसी शर्म। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या बात है भाई, और ये मिठाई किस खुशी में? आपके शौहर की प्रमोशन हुई है। रियली? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ आप लोगों का आज का डिनर मेरी तरफ से स्पेशल है? अरे भाई मैं कहाँ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ये क्या बात हुई? क्यों आप खुश नहीं हैं? अरे क्यों खुश नहीं हूँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि वहां मेरा ध्यान कौन रखेगा, बिला वजह सनाया को जहमत होगी। अम्मी मैं आपके बगैर सेलिब्रेट नहीं करूंगा, आप ये बात जानती हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, फबिया को साथ लेकर चलते हैं। वहां मेरा ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, क्यों फबिया? हाँ क्यों नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है। फबिया, यू आर ओके विद इट? अरे फबिया को क्या मसला होगा, तुम सनाया से पूछ लो अगर इसे कोई एतराज नहीं है तो।
नहीं अम्मी, सनाया को क्या एतराज होगा भला? बट आपकी हेल्प हो जाएगी तो बेहतर है ये। हाँ, अगर फबिहा के घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चले हमारे साथ। अरे इजाजत क्यों नहीं मिलेगी फबिया? बात कराओ मेरी अपनी अम्मी से, मेरे कहने से मान जाएंगी वो। लेकिन यार हमजा के साथ प्लान्स हैं, उसके साथ जाना है। अरे तो हमजा के साथ कल दोबारा प्लान बना लेना, उसमें क्या है। लेकिन आंटी चलो भाई ठीक है, फिर मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। ये क्या बात हुई? आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बगैर तो फिर भी कर लोगे, सनाया के बगैर कैसे करोगे? और मैं चली गई तो इसको मुसीबत पड़ जाएगी मेरा ध्यान रखने की। छोड़ो ना, जाओ तुम। आप परेशान मत हो, मुझे जाने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं बस अम्मी से एक बार पूछ लूँ। हाँ ना, बात तो करो, और ना माने तो मेरी बात करा लेना, मैं मना लूंगी। जी। देख लो, ऐसी होती हैं लड़कियां जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। कभी कभी किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ना अच्छा होता है। इसीलिए अच्छी लगती है मुझे ये लड़की बहुत। मैं चेंज कर गया। हेलो। हाँ फबिया, बस मैं निकल रहा हूँ घर से, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं हमजा, एक मिनट मेरी बात सुनो, मत आओ तुम। क्यों? क्या हुआ फबिया? वो आंटी अपने साथ डिनर पे जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी तो मैं इनकार नहीं कर पाई। फबिया तुम बहाना बना रही हो ना? नहीं हमजा, मैं क्यों बहाना बनाऊंगी भला? वो तो पहली बार आंटी ने सिफारिश की तो बस मैं इनकार नहीं कर पाई। हम तो कल भी जा सकते हैं। और यकीनन कल भी तुम इसी तरह से किसी बहाने में उलझा दोगी मुझे। मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? फिलहाल तो फबिया मुझे तुम्हारी नाराजगी का यकीन हो रहा है। हमजा प्लीज, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज। मैं कह रही हूँ ना, कल चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कल कोई मैं बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा। तुम मेरे साथ कल चल रही हो बस। अच्छा ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ओके। अम्मी को भी बता देती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ जी, आ जाओ। अरे फबिया तुम यहाँ से कहाँ घुसोगी, वहां आके बैठ जाओ ना। चलो शाबाश, वहां बैठो। ठीक है तुम लोग, आप क्या खाएंगे अम्मी? पहले फबिया से पूछो ना, ये क्या खाएगी? बोलो फबिया। आंटी जो भी आपकी मर्जी। सब अपनी अपनी मर्जी बता रहे हैं ना, तुम अपनी मर्जी बताओ। मेरे लिए तो वही मंगवा देना, चाइनीज राइस और उसके साथ कुछ। ठीक हो गया। पापा और फबिया आंटी की सेम सेम पसंद है दादो। फबिया आंटी भी डायनामिक चिकन ही खाएंगी, है ना आंटी? हाँ तुम क्या लोगे? सुना है? ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर करते हैं मेरे लिए। और फबिया तुम? डायनामाइट चिकन। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बाबा फ्रेंच फ्राइज विद बीफ बर्गर, वाह मेरे शेर। और आप? स्पैगेटीज। वेरी नाइस। ठीक है जी। और नोट कर लिया था ऑर्डर? हम बच्चों को तो बुला लो, खाना ठंडा हो जाएगा, आए तो शुरू करते हैं। जी अम्मी। आप बैठे, मैं बुला लेती नहीं नहीं, खाना खाओ, मैं लेकर आता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो?
अरे बैठ जाओ ना, हम गया तो है लेने। शौहर पे भरोसा करना सीखो, इस तरह पीछा करके तुम उसकी रस्सी थोड़े ही थाम लोगी। ये मर्द ना बड़ा आजाद ख्याल होता है, औरत का शक इसे बाकी कर देता है। पते की बात बता रही हूँ, पल्लू से बांध लो। मम्मी आपकी बहू हूँ मैं, आपके बेटे की बीवी। ये बात क्यों भूल जाती हैं? जैसे तुम भूल जाती हो कि मैं अरहम की माँ हूँ, वैसे ही मैं भूल जाती हूँ कि तुम अरहम की बीवी हो। तुम्हारी बेफिक्री ने ना सनाया मुझे भी सब फिक्रों से आजाद कर दिया है। माएँ तो अपने बेटों की खुशी में खुश हो जाती हैं अम्मी। आपको अपने बेटे की खुशी अजीज नहीं है? खुशी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता सनाया। जिन्हें खुश देखना हो ना, उन्हें वक्त भी देना पड़ता है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। और अगर शौहर के दिल में जगह बना ली हो ना, तो उसकी माँ का ख्याल रखना पड़ता है, समझी? देखो, अरहम की खुशी की बात कर रही हो तो मैं बैठी हूं ना यहाँ उसकी खुशी के लिए। कहाँ कहीं आती जाती हूँ मैं, आ गई हूँ क्योंकि अरहम की खुशी है। वैसे एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है सनाया, फबिया के आने से सब कुछ ही बदल गया है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। मैंने मना किया था ना, मना किया था तुम्हें इस आदमी के साथ आने को। बात समझ में नहीं आई तुम्हारे? तुम सुबह भी मुझसे झूठ बोल के गई। तुम्हारे हॉस्पिटल जाने का हमजा को पता है या नहीं? मैं पूछ रही हूँ, बताया था या नहीं? नहीं। अच्छा, तो तुम झूठ बोल के अपनी माँ को बेवकूफ बना रही हो, और हमजा तुम्हारा झूठ छुपाने के चक्कर में पर्दा डाल गया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं कि उसकी बातों में आ गई और तुम्हें रात के खाने पे जाने की इजाजत देती। काश काश तुम्हारी जगह मैंने नौकरी की होती तो रोज रोज इज्जत के खौफ से मरना तो नहीं पड़ता ना। अम्मी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हें मैंने नौकरी की इजाजत दी, अम्मी मेरी बात। तुमने हमजा के सामने मुझे जलील करवा दिया। ऐसी बात नहीं है, करवा दिया मुझे तुमने। ये ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुने एक बार प्लीज। खबरदार, चलो दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मी मेरी एक बार बात सुन ले प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो, दफा हो। अम्मा संभाले अपने आप को, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बैठे, का जनाजा निकाल देगी ये लड़की। छोटी है, समझ जाएगी। आप कब समझेगी, कब समझेगी? वैसे आज तो बहुत ही थक गया हूँ मैं। फबिया का घर भी बहुत दूर है वैसे। क्या हुआ? मैंने नोट किया आज तुम बहुत चुप चुप हो और रेस्टोरेंट में भी मूड ऑफ था तुम्हारा। आपको फर्क पड़ता है मेरे मूड से? पड़ता है इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बात है। मुझे फबिया की हमारी फैमिली में इतनी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अम्मी जैसे उससे बात कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, उससे पूछ रही थी, बहुत ऑकवर्ड सा लगा मुझे। आफ्टर ऑल वो केयर टेकर है, हमारी फैमिली मेंबर नहीं है। बट मुझे लग रहा था अम्मी जैसे बताना चाह रही हैं कि वो हमारी फैमिली मेंबर है,
कम ऑन सनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर गलत रास्ते पे अपनी सोच डाइवर्ट मत करो। जैसे तुम और मैं जॉब करते हैं, हमारी ज़रूरत है, वैसे ही फबिया भी हमारी ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा आप ही मुझे बताएं, उससे पूछने की क्या ज़रूरत थी कि क्या खाओगी? हम लोग जो खा रहे थे वही वो भी खा लेती। अम्मी को क्या ज़रूरत थी उसे स्पेशली पूछने की? क्या क्या अम्मी मुझे साबित करना चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी? कुछ नहीं सनाया, वो अम्मी के साथ वक्त गुजारती है, उनका ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है। हमसे ज़्यादा वो इस घर में वक्त गुजारती है, तो ये सब नॉर्मल है यार। और वो बुरी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की है, ख्याल रखने वाली लड़की है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जैसे तुम कहती हो वैसे रहती है, जो कहती हो वो करती है, तो क्या प्रॉब्लम है? और इस मौके पे तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हो? सब कुछ इतना अच्छा है, अम्मी भी खुश थी, इतने दिनों बाद हमने टाइम स्पेंड किया। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। सुनाया, आज मैं जहाँ भी हूँ वो हमारी मेहनत की वजह से हूँ। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं यहाँ ना होता। इसलिए थैंक यू एंड आई लव यू। I love you too. Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.